हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 एंड यस बैफ वाले बच्चे सेम थर्ड, मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका सिलेबस है प्रोसेस कॉस्टिंग की। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं, लेक्चर नंबर 3 आपको दिखेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो हर एक बच्चा जाके सिस्टमेटिक देखेगा। स्टार्टिंग की 5 क्लास हमारी बेसिक रहेंगी, मतलब किसी भी ईयर से शायद ही रिलेट हो। उसके बाद मैं सीधा शिफ्ट हो जाऊंगा जो हमारे बीकॉम वाले बच्चों की डिमांड है, भाई ईयर 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैं मेंशन करूंगा कहाँ पे पूछा था, कितना। बट बेसिक पहले 5 सम करा दूँ, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल लॉस का आइडिया मिल जाए, एब नॉर्मल का। अभी लास्ट वाला सम बहुत सिंपल था, तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया था, तो भाई उन्होंने पर्सनल मैसेज किया, सर इतना ईजी सम क्यों? तो मैंने पहले बताया था बच्चों कि आप पहले बेसिक तो करो, पहले बेस करो। आज का सम लियो ना, यहाँ पे नॉर्मल लॉस आ रहा है, एब नॉर्मल गेन, एब नॉर्मल लॉस भी आ रहा है। अब वो कैसे करेंगे आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखना। प्रोसेस, अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में नहीं बना रहा हूं एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बना रहा हूं, वो इजी है अगर आपने ये काम कर लिया तो। क्योंकि देखो आप जगह देखो कितना कम बच रहे हैं, ऑलरेडी ये वर्किंग के काम में आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया मेन काम है प्रोसेस। अगर अकाउंट आपने बना लिया भाई, तो वो तो सिंपल सा है, लेजर ट्रांसफर करने आना चाहिए। तो ये मेन काम है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Varun Motors Limited manufactures a component of a motor car which passes through 3 process से जाएगा। नॉर्मल वेस्ट फॉर प्रोसेस 1 इज 20%। नॉर्मल लॉस देके रखा है 20% है, किसका? 1 का। ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस, जितना यूनिट का इंट्रोडक्शन होगा ना भाई, उसका 20% नॉर्मल लॉस है। ऐसा क्वेश्चन पहले बता रहे। द वेस्टेज नॉर्मल एंड एब नॉर्मल इज सोल्ड एट ₹50 पर यूनिट। बोला जो आपका नॉर्मल लॉस या फिर एब नॉर्मल होगा ना भाई, उसका रेट रहेगा 50 पर यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्मल जो वेस्ट हुआ वो भी स्क्रैप के भाव जाएगा। कितना? पर यूनिट 50। एंड स्टार्टिंग लिखा भाई 2000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस एट ₹100 पर यूनिट। 200 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। एडिशनल एक्सपेंडिचर देकर रखा 60,000, मतलब लेबर का हो सकता है, अदर खर्चा। तो आपने को सीधा दिया तो भाई सीधा लिख दें अदर एक्सपेंडिचर। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर यूनिट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन दिया भाई, डिटेल आपने पढ़ लिया। नॉर्मल लॉस 20% बोला है, यूनिट का इंट्रोडक्शन देके रखा है 200, 100 का रेट है, एडिशनल एक्सपेंडिचर देके रखा है 60, एंड नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल का जो रेट है ना वो भाई 50 पर यूनिट है। मतलब इतना डिटेल दिया था। क्वेश्चन बोल रहे भाई अगर 1600 का प्रोडक्शन करोगे, यूनिट बनाओगे, तो भाई क्या कंडीशन होगा, कैसे सेटल करोगे? 1500 का, और लास्ट बोला है 1800 का, मतलब 3 का डिटेल है। तो देखो ना, टेबल पहले समझ लो भाई। अगर प्रोडक्शन 1600 यूनिट का हो रहा है तो हमारा प्रोसेस कैसा दिखने वाला है, अगर 1500 का हो गया तो कैसा दिखेगा, लास्ट आपका 1800 का है तो कैसा दिखने वाला है। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन सबसे पहले तो मटेरियल की बात उन्होंने किया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा देखो ना भाई, टू मटेरियल। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा मैंने अमाउंट ही लिखा है, बट आप यहाँ पे बना लेना, ऐड कर लेना भाई मटेरियल का कॉन्सेप्ट। मतलब आप यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, तो चलो मैं ऐड ही कर देता हूँ, और यहाँ पे पर यूनिट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्वांटिटी एंड पर यूनिट, ताकि और बेटर आपको समझ में आ जाए। क्वांटिटी कितना है? 2000, तो क्वांटिटी में कितना लिखा भाई? 2000। रेट है 10 का, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर मिला? 20,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत आई है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, क्लियर लाइन मेंशन किया था। कितना था? 2000 था, 100 का रेट है, 100 का रेट है तो मल्टीप्लाई कर दिया 20, नहीं सॉरी, एक जीरो और बढ़ा दो भाई, 3 1 4, 20,000 था, तो ये एक जीरो और बढ़ा दो, मतलब कितना हो गया भाई? 2 लाख। क्लियर है क्या? क्लियर। तो आप 1500 यूनिट जब बनाओगे तो भी तो आपका वही रहेगा, मटेरियल तो वही होने वाला है ना, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो मटेरियल मैं यहाँ पे भी वही लिख रहा हूँ। क्वांटिटी कितना? 2000। रेट कितना? 10 का है,
सॉरी 2000 है, नहीं 20,000, तो अमाउंट कितना मिला 2 लाख। टेबल बना लो आप, ये इसको चाहिए तो क्वांटिटी का एंड रेट का, क्वांटिटी का एंड रेट का, क्लियर है। एंड यहाँ पे भी वही काम कर लो, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट, क्लियर है। प्रोसेस ए में मटेरियल हो गया, प्रोसेस बी में, बी नहीं सॉरी बोलेंगे, अगर 1600 का यूनिट का आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो मटेरियल दे दिया है, 1500 का भी वही है, 1800 का भी वही है, तो यहाँ पे भी आप वही लिखोगे टू मटेरियल। कितने यूनिट की बात किया जरा ध्यान रखो क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज़ मिस्टेक मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो बराबर था भाई, 2000 था, ये 100 था, ये आपका 100 था, तो क्वांटिटी कितना 2000, रेट आपका 100 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया। कोई डाउट किसी को नहीं, मटेरियल में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना देकर रखा 60,000, एक्सपेंडिचर तो हमारा डेबिट आएगा ना, तो आपको लिखना है भाई एडिशनल एक्सपेंडिचर, सीधा अमाउंट दिया है 60,000, ना क्वांटिटी की बात हुआ ना पर यूनिट, तो नहीं लिखना है, सीधा बाहर कर दो उनको। और यहां पे भी वही काम करो, टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, टू एडिशनल एक्सपेंडिचर 60,000, तो यहां पे भी वही काम करना है, टू एडिशनल एक्सपेंडिचर, टू एडिशनल एक्सपेंडिचर 60,000, क्लियर हो गया क्या। लास्ट में क्या लिखा है, नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है, तो लॉस अपना क्रेडिट में आता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एंड क्रेडिट में मैंने लिखा नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट मेंशन था भाई 20%, किसका 20%, इनपुट का 20%, निकाल दो जरा, या तो सीधा अमाउंट का आप कर दो काम, या 2 लाख है, 2 लाख का 10% निकालो, कितना आ रहा है 20% है ना क्वेश्चन में, 20%, 20% यहाँ पे हाईलाइट भी कर दो, चलो 20% ऑफ इनपुट, 20% ऑफ इनपुट, और यहाँ पे भी 20% ऑफ इनपुट, क्योंकि वहाँ पे देखो ना, अगर मैं लाइन रीड करूँ, अगर मैं लाइन वहाँ पे रीड करता हूँ तो क्लियर मेंशन था, तो आप कैसे निकालोगे ध्यान रखना, यहाँ पे अमाउंट मत निकालो क्योंकि रेट डिफरेंस है, आप क्वांटिटी निकालो, तो 2000 का 20% निकालो, 2000 का 20%, तो यहाँ पे भी 2000 का 20%, 2000 का 20%। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नॉर्मल लॉस का रेट देके रखा है, रेट लाइन फिर से रिपीट कर दूं, रेट वहां पे मेंशन था, देखो ना बच्चा, वेस्टेज नॉर्मल एंड एब नॉर्मल इज सोल्ड एट ₹50 पर यूनिट, कितना पर यूनिट है भाई 50, कितना पर यूनिट है भाई 50, कितना पर यूनिट है 50, मल्टीप्लाई कर दो कितना मिला, तो 20 यहाँ पे है तो भाई 20 आपका यहाँ पे भी रहेगा एंड 20 आपका यहाँ पे भी रहेगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। एक बार क्वेश्चन का इन शॉर्ट अगर बात कर दूं, क्या क्या डिटेल दिया था पढ़ लेते हैं जरा फिर से और देख लेते हैं सबकी पोस्टिंग हुई कि नहीं हमारी। पहला कंडीशन स्टार्टिंग बोल रहा था नॉर्मल लॉस 20% दिया है, तो 20% हमने देखो ना नॉर्मल लॉस 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 का कॉन्सेप्ट कर दिया, 20% किसका निकालने का, क्वांटिटी का निकालना, रेट 50 दिया था भाई 50 लिख दिया और मल्टीप्लाई करके अमाउंट को बाहर कर दिया। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। आगे का डिटेल था, उसका रेट दिया था 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है हर एक प्रोसेस में भाई, 2000 2000 2000 हर यूनिट लिया, रेट मेंशन था 100, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला, सबका इस तरीके से पोस्टिंग किया, एडिशनल एक्सपेंडिचर देके रखा था। अब सम को बोल रहे भाई आप टैली कर दो, सम को आप क्या करो टैली करो। अब जरा यहाँ पे समझना, इधर आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है
1600। पहले आप कभी भी क्वांटिटी का करना, 2000 यहां पर है, 2000 इधर आया, यहां पे कितना आना चाहिए क्वांटिटी में, 2000। आउटपुट कितना जा रहा है देखो ना जरा, 1600। तो भाई लॉस कितना हुआ, 400। इसका मतलब आउटपुट हमारा कॉमन सी बात है सर 1600 ही है। जरा ध्यान रखना, काफी बच्चों का यहाँ पे आंसर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैसे जरा देखते हैं, पहले इसको इजी टैली कर देते हैं। 1600 आ गया कि नहीं आया। अब यहाँ जरा देखो प्रॉब्लम आने वाली है, पहले इस टैली को समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना यूनिट बोल रहा है टैली होने पे आना चाहिए, 1500 का आउटपुट है, आउटपुट जा रहा है उतने का। अगर मैं यूनिट का टैली करूं, जरा देखो ना भाई, 2000 आपका टैली हो रहा है, तो 2000 आप यहाँ पे भी लिखोगे क्वांटिटी में। लॉस यहाँ पे कितना दिया है, 400, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1600। बट यहां पे देखो ना कितना दिया है, आउटपुट कितना जा रहा है, 1500। तो मतलब यहां पे 1500 आ रहा है। इसका मतलब है भाई ये 100 अभी भी कम आ रहा है, तो इस 100 को बोलते हैं एब नॉर्मल का लॉस हो गया आपको। ये क्या है, एब नॉर्मल लॉस। कैसे पता चला, हर एक बच्चे को समझा क्या भाई, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनपुट का टोटल ले लेना, क्वांटिटी का टोटल लेना, नॉर्मल लॉस को माइनस करना। अगर आपका आउटपुट से कम आ रहा है भाई, 1600 आना चाहिए टैली, लेकिन आ रहा है 1500 का आउटपुट है, इसका मतलब है लॉस में हो आप। अब यहां देखो, इधर बात करो, यहां पे आउटपुट कितना है 1800। अगर मैं आउटपुट की बात करूं 1800, अब ये टोटल देखो ना क्वांटिटी कितना है 2000। इधर का अगर मैं टोटल कर लूं कितना दिख रहा है 2200, 2200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां भी कितना आना चाहिए, इस केस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट को, टू एबनॉर्मल गेन। ये क्या बोलने हैं इसको, एबनॉर्मल गेन, कितने का डिफरेंस। तो लॉस एंड गेन कैसे निकलना समझ में आ रहा है क्या, देखो ना सिंपल सा टैली देखना है। पहले आउटपुट आप लिख लिया करो, आउटपुट यहाँ पे 1500 था, 1500 लिखो, आउटपुट 18 था, 18 लिख लो। अब टैली देख लो किधर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है सर, 2000 ये था, 400 ये था, 1500 ये तो 1900 आ रहा है, लेकिन टैली कितना होना चाहिए 2000। तो भाई 100 यहाँ पे कमा रहा है, क्रेडिट में कमाया तो एब नॉर्मल लॉस है, डेबिट में कमा रहा है तो इसका मतलब एब नॉर्मल गेन है आपका। ये सीधा सीधा लॉजिक बनता है। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर होगा। अब यहां पे ध्यान दिया करो भाई, एबनॉर्मल का रेट यहां क्लियर क्वेश्चन मेंशन ऑलरेडी कर रहा था। अगर मैं बात करूं कहां पे, द वेस्टेज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सोल्ड का दिया था, एबनॉर्मल। तो यहां पे ध्यान रखना, इसका जो एबनॉर्मल गेन या फिर लॉस आता है, इसका रेट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। एक न्यू वर्किंग आपका यहां पे निकल के आएगा, ये चीज ध्यान रख देना। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला जरा देखो, एबनॉर्मल जब भी आपका कभी भी गेन या फिर लॉस आता है तो उस टाइम पे आपको पर यूनिट का वर्किंग करना पड़ेगा। किसका, पर यूनिट का वर्किंग करना पड़ेगा। और एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, जितना कॉस्ट लगा है माइनस अगर उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू मिली है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रोसेस, माइनस सॉरी अपॉन में इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। चलिए कैसे फाइंड आउट होगा जरा समझते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, इसमें तो सीधा टैली हो गया था, एबनॉर्मल का कोई आइटम नहीं आया, ये दोनों में आया है। अब इसको सेटल कैसा करेंगे जरा इसकी बात करते हैं। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऐड करो 260, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट समझना, 260 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने का है 20,000, सामने दिख रहा है स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000। तो मैंने बोला 20,000 माइनस कर दो, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट की बात कर रहा है, यूनिट है 2000 माइनस यूनिट नॉर्मल लॉस का कितना दिख रहा है 400। तो 400 ये माइनस किया 260 से, तो आया कितना 240, डिवाइड बाई माइनस कर दो 1600, चलिए डिवाइड करो कितना आ रहा है 150 आया। ये वर्किंग इस तरीके से करना पड़ेगा, सिंपल है। कितना आया 150 आया।
ये पर यूनिट आया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 15,000। क्लियर है क्या? इजी आंसर मिल गया। अब इसको टैली कर दो, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको टैली करो, और ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अगर आया 150 तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे भी वही आ जाए, वैसे इस सब में 150 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट कितना है जरा देखो ना भाई, 260, तो 260 माइनस यहाँ पे भी 20 था, 20 ही रहेगा, एंड इनपुट यहाँ पे भी 2000 था, माइनस 400, तो मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन में भी कितना आ रहा है 150 ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 30,000 आया। क्लियर है? अब सिर्फ आपको टैली करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। पहले आप इतना पार्ट आप नोट कर लो, इतना आपको नोट करना है, इतना पार्ट आपको नोट करना है। चलिए नोट किया, अब सिर्फ टैली करना है आपको, ध्यान रखना 2000 अमाउंट को टैली करो, 260 अमाउंट टैली करो, 260 माइनस 20 कर दिया तो कितना मिला। क्लियर है? एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखना प्रोसेस में अब ट्रांसफर नहीं होगा ना, एक ही कंडीशन दिया है, तो इसको हम लोग प्रोडक्शन लिखेंगे। क्लियर है? अगर आपको रेट निकालना आसान है, 2,40,000 डिवाइड बाई कर दो, 150 आ गया, ये निकालना आसान है ना भाई, डायरेक्टली। अब यहां पे भी टैली करो जरा, 260 ये टैली हो गया, तो 260 पे टैली होना चाहिए इधर भी, 260 में से ये माइनस करो दोनों ऐड करके, इसको बोलेंगे क्या आप, ट्रांसफर तो करना नहीं भाई, प्रोडक्शन ही बोलूंगा मैं। कितना है 225, डिवाइड करके निकाल दो, पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी, सेम इसी तरीके से ये भी टैली हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको भी टैली कर दो, टोटल ले लो, टोटल ले लो 290, तो यहां भी 290, 290 से 20 माइनस कर दो 270, क्या लिखते हैं प्रोडक्शन, और डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट कितना आ रहा है 150। क्लियर है क्या? नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट समझा क्या? देखो ना, मेन होता है वही जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, एबनॉर्मल गेन या लॉस के केस में पर यूनिट निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रख लेना आप। क्लियर है? नोट कर लो पहले आप इसको। आई थिंक एबनॉर्मल गेन कैसे टोटल से फाइंड आउट होता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड आउट होता है टोटल से, हर एक बच्चे को समझा होगा। अगर किसी बच्चे को यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो ध्यान रखना, मेरा सजेशन है भाई, 2 क्लास 2 प्रैक्टिकल हो चुकी है, 2 और प्रैक्टिकल थोड़ा सा बेस चलेंगे, उसके बाद मैंने जैसा बताया भाई सीधा प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर के 20 मार्क्स के जो हमारे बीकॉम वालों को पेपर आया था भाई, काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो एडवांस लेवल तभी आपको बेटर तरीके से समझेगा जब आपका बेसिक क्लियर है, मतलब स्टार्टिंग के 5 सम क्लियर होंगे। थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन आता है तो भाई नीचे मेंशन कर देना, ताकि मैं उसको अगली क्लास में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ, बीकॉम एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।